गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे फंजाई और फंजाई में हमने आपको इसकी लाभदायक क्रियाएं तथा इसकी हानिकारक क्रियाओं के बारे में आपको बताया था। ये किस प्रकार से मनुष्यों के लिए लाभदायक है तथा किस प्रकार से ये मनुष्यों के लिए हानिकारक है और मनुष्यों में कवकों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राइजोपस। तो सबसे पहले देखिए जो राइजोपस आपका है ये है क्या, यानी कि राइजोपस क्या है, एक मृतोपजीवी कवक है जो अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे ब्रेड, जैम, जेली, चमड़ा आदि पर उगते हैं। जैसे आपकी ब्रेड रखी है वहाँ पर उगाया, जैसे चमड़ा खराब हुआ या जेली या अचार के ऊपर जो आपने देखा होगा, तो वही क्या है, ये राइजोपस है। तो ये इनकी अनेक जातियाँ भी हैं और इनका प्रयोग भी किया जाता है और इनका किण्वन में भी प्रयोग किया जाता है और इन्हें राइजोपस तथा फफूंद के नाम से जाना जाता है। कि जैसे सभी बच्चे इन्हें किसके नाम से जानते हैं, फफूंद के नाम से। तो इसकी कायिक संरचना एक होती है कवक जाल के रूप में ये बना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लिख देते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ राइजोपस। क्लासिफिकेशन ऑफ राइजोपस। सबसे पहले यहाँ पर आया आपका जगत, फिर तो जगत इसका क्या है, माइकोटा। जगत है इसका माइकोटा और प्रभाग इसका है यूमाइकोटा। प्रभाग इसका है यूमाइकोटा और उपप्रभाग है इसका उपप्रभाग है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना इसका वर्ग है जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज इसका गढ़ है म्यूकोरेल्स और इसका कुल है म्यूकोरेसी और तथा इसका वंश है राइजोपस। क्या है, राइजोपस। बच्चों ये नोट कर लीजिए, वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ राइजोपस। तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो होता है जगत, यानी कि इसका जो जगत है यानी कि किंगडम जो है वो माइकोटा किंगडम का है। फिर इसका प्रभाग है वो यूमाइकोटा है तथा इसका जो उपप्रभाग है यानी कि डिवीजन है तो क्या है, जाइगोमाइकोटिना है। क्या है, जाइगोमाइकोटिना। इसी प्रकार से क्लास है वो जाइगोमाइसीटीज है, यानी कि वर्ग है जो क्या है, जाइगोमाइसीटीज। गढ़ है वो म्यूकोरेल्स है तथा इसका कुल वंश है, कुल है वो म्यूकोरेसी है और तथा इसका जो वंश है वो राइजोपस है। तो फिर आप नोट कर लें। अब हेडिंग डालिए मुख्य लक्षण। हेडिंग डालेंगे मुख्य लक्षण।
इसमें पहले पॉइंट में लिखेंगे राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है। राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है जो अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे ब्रेड, राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है जो अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे ब्रेड, जेली, जेली, जैम आदि पर उगते हैं। राइजोपस की अनेक जातियां जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से राइजोपस स्टोलोनिफर का उपयोग फ्यूमेरिक अम्ल निर्माण में तथा राइजोपस ओराइजी का प्रयोग अल्कोहल में किया जाता है तथा राइजोपस नोडोडस का प्रयोग लैक्टिक अम्ल के किण्वन हेतु किया जाता है। इसे काला फफूंद के नाम से भी जानते हैं। जाना जाता है। लिख लिया आपने? तो देखिए, आपने ये समझा कि राइजोपस कैसा है, एक मृतोपजीवी कवक है, यानी कि मरा हुआ है कहीं पर वह इसकी, और जो अनेक कार्बनिक पदार्थ हो जैसे ब्रेड है, जैम है, जेली है, चमड़ा है, रोटी आप रख देते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप हरी उसमें जम जाता है। इसी प्रकार आप ब्रेड रख देंगे, कुछ दिन के बाद देखें तो उसमें फफूंदी सी लगी, तो हम लोग कहते थे कि उसमें फफूंदी लगी। अगर उसको खा लें तो हमारे शरीर में पहुँचेगा, हमें क्या करेगा? हानि पहुँचाएगा। तो इसकी अनेक जातियाँ भी होती हैं जिसके उपयोग से क्या होता है, निम्न चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि स्टोलोनिफर है, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? फार्मेरिक अम्ल बनाने में। किसमें? फ्यूमेरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। और जो राइजोपस ओराइजी है उसका निर्माण किसमें होता है? अल्कोहल बनाने में। यानी कि अल्कोहल, पहले आपने देखा होगा कि कुछ फलों को सड़ाया जाता है, फफूंदे पड़ जाती, सड़ जाता है, फिर उससे क्या बन जाती है? अल्कोहल, जो शराब। इसी प्रकार से राइजोपस जो नोडोडस है वो क्या है? लैक्टिक अम्ल के किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? काला फफूंद।
तो हम लोग सभी लोग साधारण नाम से जानते हैं, लेकिन राइजोपस या हम लोग कवक के नाम से कम जानते हैं। किससे जानते हैं कि ये फफूंद लग गई है, ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। अब इसकी हेडिंग डालेंगे कायिक संरचना। हेडिंग डाल लीजिए कायिक संरचना। कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना लिखिए। पॉइंट में नहीं, पहले ऐसी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। राइजोपस का शरीर, राइजोपस का शरीर कवक जाल का बना होता है। राइजोपस का शरीर कवक जाल का बना होता है, जो सफेद कवक के समान प्रतीत होता है, जो सफेद कवक के समान प्रतीत होता है। यह कवक सूत्र, यह 3 प्रकार के कवक सूत्रों से मिलकर बना होता है। यह 3 प्रकार के कवक सूत्रों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के कवक सूत्रों से? 3 प्रकार के कवक सूत्रों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 लिखेंगे मूलांगी कवक सूत्र। नंबर 1 मूलांगी, मूलांगी कवक सूत्र लिखेंगे। इस प्रकार के कवक सूत्र शाखित होते हैं। इस प्रकार के कवक सूत्र शाखित होते हैं तथा ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। शाखित होते हैं तथा ये गुच्छों के रूप में, तथा ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये ब्रेड या अन्य किसी आधार में, ये ब्रेड या अन्य किसी आधार में प्रवेश करके, अन्य किसी आधार में प्रवेश करके भोजन, जल तथा अन्य तत्वों का, भोजन, जल तथा अन्य तत्वों का अवशोषण करते हैं, तथा अन्य तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो ये क्या था आपका? मूलांगी था। आपने देखा होगा कि गुच्छों के रूप में ये ब्रेड रेड में लग जाते हैं। वो जो सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा होगा, अचार रखा उसको सफ़ेद सफ़ेद सी जम जाती है, रुई रुई जैसी। तो ये क्या है? राइजोपस है। दूसरी हेडिंग डालेंगे भूस्तरी। भूस्तरी, भूस्तरी लिखिए। और भूस्तरी में लिखेंगे ये कवक तंतु, ये कवक तंतु आधार के ऊपर, ये कवक तंतु आधार के ऊपर क्षैतिज रूप से, आधार के ऊपर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हुए फैले रहते हैं। क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हुए फैले रहते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि कोई का चारों में ऐसे पूरे में फैल जाता है, फैल जाता है, तो क्षैतिज रूप से फैले होते हैं। अब तीसरी अधिकारी बीजाणु धानीधर, बीजाणु धानीधर, बीजाणु धानीधर लिखेंगे। ये कवक तंतु अशाखित, ये कवक तंतु अशाखित, वायवीय, ये कवक तंतु अशाखित, वायवीय एवं सीधे होते हैं, एवं सीधे होते हैं, जो मूलांग के ठीक दिशा में, जो मूलांग के ठीक दिशा में भूस्तारी से ऊपर की ओर, ठीक दिशा में भूस्तारी से ऊपर की ओर
गुच्छों में वृद्धि करते हैं, ऊपर की ओर गुच्छों में वृद्धि करते हैं। इन्हें बीजाणुधानीधर कहते हैं। इन्हें बीजाणुधानीधर कहते हैं, जिनमें असंख्य बीजाणु भरे होते हैं, जिनमें असंख्य बीजाणु भरे होते हैं। तो आपने देखा ये 3 प्रकार के थे, मूलांगी, कवक सूत्र, दूसरा भूस्तारी और तीसरा बीजाणुधर। तो इसे क्या कहा गया? इसलिए कहा गया कि इसमें असंख्य बीजाणु भरे हुए हैं और ये गुच्छों के रूप में हैं। तो चलिए हम इसका आपको डायग्राम ही आपको बनवा दे रहे हैं कि ये देखने में किस प्रकार से होते हैं। ये क्या है? ये बीजाणु है। देखिए कितने असंख्य है ना, इसीलिए बीजाणु है। तो इसके अंदर भरे हुए हैं, ये संख्या क्या हुई? टूट गई है। ये पर्वसंधि है।
वीराणु ध्वनि। ये पर इसका जो भाग है इसे कहते हैं काजू मेला। मूलांगी कवक होता है। बना लीजिए संरचना को। देखिए बच्चों, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यानी कि राइजोपस, ये राइजोपस का ही डायग्राम है और इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्षैतिज अवस्था में फैलता जाता है। ये देखिए अपनी क्षैतिज अवस्था इस तरीके से फैला है। ये जो अपनी पर्व को यहाँ से पढ़ाया, दूसरा एक तैयार हो गया। ये जो आप देख रहे हैं वीराणु ध्वनि, ये वीराणु जो है वीराणु